हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 प्रैक्टिस शीट 6 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार रीड आउट कर देता हूं, जो भी वैल्यूज हमें गिवन है बेटा वो नोट कर लेंगे। देखो, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब कुछ बातें हैं बेटा, वो मैं यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस में आगे दिक्कत ना आए। देखो, कुछ एक टर्म्स है बेटा जिनका प्रॉपर मीनिंग हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ है हमारा बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का जो फॉर्मूला है बेटा वो हम लेते होते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ। देखो, ये जो टी नॉट एफ है हमारा, ये टी नॉट एफ का मीनिंग है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में हम प्योर सोलवेंट जो है वो वाटर लेके चलेंगे, और वाटर का फिर फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है बेटा वो 273 केल्विन होता है। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन भी देखोगे तो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है बेटा, हमें सोलवेंट जो है वो वाटर दिया हुआ है। तो वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो हम डिनोट करेंगे टी नॉट एफ से, और इसकी वैल्यू बेटा फिक्स होती है 273 केल्विन। फिर जो हमें यहाँ पे टी एफ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और बेटा इस क्वेश्चन में हमें यही कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें टी एफ कैलकुलेट करना है। चीजें हमें गिवन है, देखो 1.9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमें गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, जिसे आप डिनोट करते हो बेटा W2 से। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 1.9 ग्राम। साथ में उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, यानी कि M2 भी दिया हुआ है, विच इज 95 ग्राम। उसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं 50 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी कि हमें वेट ऑफ सोलवेंट भी बेटा दिया हुआ है। सोलवेंट का वेट है यहाँ पे W1 जो हमें गिवन है 50 ग्राम। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में हमें बोला गया है एज्यूमिंग मैग्नीशियम क्लोराइड अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन। देखो बेटा, जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो कंप्लीट डिसोसिएशन में चला गया। अब इसका मीनिंग देखो क्या होता है बेटा, जिस भी क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि हमारा कोई भी गिवन सब्सटेंस कंप्लीट डिसोसिएशन में चला गया, इसका मतलब ये है कि जो अल्फा की वैल्यू है बेटा वो 1 हो गई है। हमारे पास यहाँ पे 100% डिसोसिएशन है, कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब अल्फा की वैल्यू 1 हो गई है। इस केस में बेटा जो भी हमारे पास हमारे नंबर ऑफ आयंस होते हैं, वो नंबर ऑफ आयंस हमें डायरेक्टली वैल्यू दे देंगे बेटा आई की। जैसे देखो हमारे पास है यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा Mg2 पॉजिटिव और 2 क्लोरीन आयंस। एक मैग्नीशियम है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस हो गए 3। तो बेटा मेरे को मेरे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो 3 आ गई है। तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा। आपको कंप्लीट एसोसिएशन में जितने आयंस प्रोड्यूस होकर मिलते हैं वो डायरेक्टली आई की वैल्यू बेटा हमें मिल जाती है। तो ये सब हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन थी। वैल्यूज हमें गिवन है बेटा, के एफ की वैल्यू भी गिवन है, डिप्रेशन कांस्टेंट की 1.86। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये मैं पुट कर रहा हूँ बेटा, हम हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ जो है वो निकालेंगे। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ अगली शीट पे। मेरे पास आ जाएगा डेल्टा टी एफ। आई की वैल्यू 3 है, के एफ की वैल्यू 1.86, W2 की वैल्यू है हमारे पास 1.9। साथ में था 1000, डिवाइड में आ जाएगा M2 दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट है बेटा 95, और उसी के साथ साथ जो हमें सोलवेंट का वेट गिवन है वो गिवन है 50। ये सारी वैल्यूज जब आप कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 2.232। मैं इसे करेक्ट कर देता हूं दोबारा। आंसर आ जाएगा 2.232 केल्विन। बेटा ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे डिप्रेशन मिला है, हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसा मैंने अभी पहले बताया था, डेल्टा टी एफ होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, यहाँ पे भी फ्रीजिंग पॉइंट था। तो हमें टी एफ की वैल्यू निकालनी है। ये माइनस है, यहाँ पे आके प्लस, और ये प्लस है तो साइड में जाके माइनस। तो टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ, इसकी वैल्यू थी 273, इसकी वैल्यू है 2.232,
माइनस कर दोगे बेटा, माइनस करने पे हमारे पास TF आ जाएगा 270.76 केल्विन। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू।